Good morning friends, good morning. Welcome to the new video. Today we will study the next chapter, the chapter number 3 from section 1, that is the trigonometric functions. Most very important chapter is this. यहाँ पे बहुत भारी वेटेज भी तुम्हारा है, that is 10 मार्क्स का तुम्हारा वेटेज होगा. सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर पे है और बहुत सारा पार्ट इसमें जो भी था पहले वो इस साल के कोविड सिचुएशन के हिसाब से कुछ पार्ट इसका जो भी छोड़ दिया गया है वो तुमको नहीं आएगा. सो कौन सा पार्ट है वो एक एक इसमें बताएंगे हम. ओके, नाउ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. अब हमने तो हमेशा सुना ही होगा, दैट इज एक ट्रायंगल में तुमको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं, दैट इज साइन थीटा. सपोज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. एक अगर ये थीटा हमने कंसीडर कर लिया, सो तुमको साइन थीटा का रेशियो, कोसाइन थीटा का रेशियो, टैन थीटा का रेशियो क्या होता है ये तुमको पहले से ही पता होंगे. ओके, सपोज दिस इज ABC. ओके, साइन थीटा का रेशियो क्या हो गया? सो इट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा का क्या हुआ? दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. इस तरह से तुम वो करते हो. टैन थीटा का, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा. ओके, सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे. अब हमें स्टार्ट करना है द टॉपिक दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस. अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगे? अब सिंपल है. इक्वेशन के लिए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम्हारा नॉर्मल या जनरल फॉर्म क्या है? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इक्वल टू होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इक्वल टू नहीं होगा तो वो इक्वेशन नहीं बनता. अगर इक्वल टू है तो तुम्हारा वो इक्वेशन है. इसको हम जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. अब व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल दैट इज x, इट हैविंग पावर टू, जो भी डिग्री होगी, डिग्री यानी मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन का क्या होगा? दैट इज 2. दैट्स व्हाई यू विल कॉल इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये x की पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो इसको x की दो वैल्यू निकलती है, x1 और x2. अब x1 x2 को हम जनरली क्या बोलते हैं? दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन होंगे विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या होंगे? विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे. दैट इज सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल होंगे, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस. साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 होंगे. सपोज टैन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, या इसको ही हम थोड़ा सा लिख देंगे, टैन थीटा -1 इज इक्वल टू 0 होगा. सपोज एक आदि टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, √3 टैन थीटा -1 इज इक्वल टू 0. ये भी तुम्हारा क्या हुआ? दे आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हुआ? इक्वेशंस. ओके, ये भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0. ये भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ. ऐसे इक्वेशन जिसमें क्या हो? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो. Okay, so these types of equations are called trigonometric equations, which is तुम्हारे सामने है. Okay, अब हर इक्वेशन को सॉल्यूशन होंगे. अब सॉल्यूशन यानी क्या? सॉल्यूशन यानी जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू. अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? और यहाँ पे क्या होगी? जो भी थीटा की वैल्यू होगी
दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। वो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम देख लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 की क्या सॉल्यूशन आएगी। सो दैट विल बी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब cos थीटा जैसे तुमको टेबल पता होंगे, अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब कब है, 1/2 cos के लाइन में कब कब था। अब जैसे मुझे पता है कि cos थीटा 1/2 कब होता है, सो cos 60 यानी π/3 की रेडियन की वैल्यू आती है 1/2। cos π/3 की वैल्यू कितनी आती है? 1/2। सो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? π/3 हो गई। ओके, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इट इज π/3। π/3 इज द सॉल्यूशन। नाउ एक ही वैल्यू होगी क्या? π/3 ही वैल्यू होगी क्या? नहीं, एक अगर सॉल्यूशन तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, सो सॉल्यूशन एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर देयर। अब डिपेंड ये करता है कि हमको कौन सा चाहिए। अब इसका मतलब cos π/3 ये हो गया 1/2, थीटा इज इक्वल टू तुमने बोल दिया दैट इज ओनली π/3। अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला है cos 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा सब अलाइड फॉर्मूलाज है, अलाइड फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब 2π माइनस π/3 कर देंगे, 2π माइनस π/3, अब इसको होता है 6, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 5π/3 भी हो सकता है। इसका मतलब cos 5π/3 की वैल्यू भी 1/2 है। 5π/3 मीन्स हाउ मेनी डिग्रीज? π/3 60, 60 इंटू 5, cos 300 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 है। तो ये भी क्या हुआ? दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके बाद भी है और तुम्हारी वैल्यूज निकलेगी, π/3 भी निकली है, 5π/3 भी निकली है, इसके और बाद भी निकलेंगे और सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। अब हमको क्या सॉल्यूशन चाहिए? ओके, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन, ध्यान में रखना है। अगर सॉल्यूशन, ये अलाइट क्या है मैं बाद में बताता हूं। ओके, अब जैसे बोला tan थीटा इज इक्वल टू 1, अब tan थीटा 1 कब होता है? सो tan थीटा या tan π/4 मीन्स 45 डिग्री, π/4 की वैल्यू 1 है। और कौन सी है? और tan π/4 की वैल्यू 1 होगी। ओके, tan और एक tan पाई प्लस π/4 यानी tan 5π/4 की वैल्यू भी 1 होगी। आप चेक कर सकते हो, 11th में हमने बहुत बार देख लेना, हमने ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। वहाँ पे मैंने ग्राफ के टाइम में बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो भी होंगे या जनरल सॉल्यूशंस हम उन ग्राफ के हिसाब से लेंगे। तो जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे या जनरल सॉल्यूशन आएंगे, वो ग्राफ अपने सामने रखना और चेक करके देखना कि वो है कि नहीं है। ओके, सो वो इजीली तुमको और समझ में आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। tan π/4 की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू क्या क्या हुई? π/4 हुई, थीटा की वैल्यू क्या हुई? 5π/4 हुई, और एक वैल्यू हो सकती है आगे में 2π, 0 to 2π, पीरियोडिसिटी होती है 0 to 2π। एक सर्कल है सपोज, जनरली यूनिट सर्कल हमने पढ़ा है हमेशा। सो 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 से स्टार्ट किया था 90, 180, 270 और 360, और 360 के बाद यानी 360 यानी हाउ मेनी? 2π। 2π के बाद ये सब वैल्यूज क्या होगी? रिपीट होंगी। सब वैल्यूज क्या होंगी? रिपीट होंगी। रिपीट होना जो होता है, अब ये 2π हुआ और एक बार रिपीट किया तो 4π हुआ, 6π, 8π, ऐसे रिपीट होते जाएगी। दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। इसको हम स्पेसिफिकली नंबर दे देंगे, जैसे n एक ले लेंगे, n बिलोंग्स टू z। ओके, सो अगर साइन थीटा हमने लिया है, साइन थीटा की पीरियोडिसिटी चाहिए। सो साइन थीटा की पीरियोडिसिटी क्या है? साइन 2nπ प्लस थीटा। ओके, जैसे हमने बोला कि साइन 30 की वैल्यू क्या है? तो 1/2 है। तो साइन 30, 2π के बाद 30 यानी कितना हुआ? 2π के बाद यानी 360 के बाद 30 करेंगे यानी 390।
तो साइन 390 की वैल्यू भी क्या है 1/2 है, रिपीट होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या है दैट इज 1। ओके, साइन 90 360 प्लस 90 कर दो, 11th में हुआ है ये, 360 प्लस 90 कर दो कितना होगा 450। ये साइन 450 की वैल्यू क्या होगी दैट इज अगेन 1। साइन 90 साइन 450 इट इज अगेन द सेम, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। वैसे कोसाइन की भी होगी, टैन की भी होगी, कॉट की भी होगी, ये सब की होगी, दैट इज द पीरियोडिसिटी। ये ध्यान में रखना है पीरियोडिसिटी का पॉइंट। ओके, ये वैल्यूज रिपीट होती है। अब इसका मतलब अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2n पाई प्लस थीटा है तो हमने ये निकाली थी, कॉस का भी वही होगा। अब π/3 और 5π/3 ये 2π0 के बीच में है। ओके, इसके बाद भी रह सकती है। अब जो भी सॉल्यूशंस 0 to 2π के बीच में आएगी दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया है। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन मींस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू जो वेरिएबल की वैल्यू होगी दैट इज जो क्या सेटिस्फाई करेगा, दैट इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, वो भी तुम्हारा हुआ, दैट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो पार्ट होंगे, द फर्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन और सेकेंड पार्ट होता है जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कौन से लेंगे, जो भी सॉल्यूशन होंगे वो 0 to 2π के बीच में होंगे। अब इसका मतलब और इसका मतलब क्या, 0 लेस और इक्वल टू थीटा, थीटा लेस और इक्वल लेस देन 2π, लेस और इक्वल टू यानी थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन थीटा की वैल्यू 2π नहीं हो सकती। ठीक है, लेस देन बोला है 2π के पहले, 0 इक्वल टू भी बोला है यानी थीटा की वैल्यू 0 इंक्लूडिंग करेंगे। सो ऐसे सॉल्यूशंस लेंगे, द सॉल्यूशन मस्ट बी इन बिटवीन 0 to 2π। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे हम, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब यही टॉपिक हमको आज पढ़ना है, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब यहां पे मैंने 2-3 ले चुका हूं। देखो कुछ फॉर्मूला मुझे तुमको बताने हैं, जो फॉर्मूला तुम नोट डाउन कर लेंगे, पॉजिटिव साइन कॉस टैन के लिए और निगेटिव साइन कॉस टैन के लिए। जैसे अकॉर्डिंग टू अलाइट फॉर्मूला, अलाइट फॉर्मूला हमने पढ़े होंगे। अलाइट फॉर्मूला में क्या होता है तुम देख लो। नाउ साइन पाई माइनस थीटा होता है ओनली साइन थीटा, ये सब हमको अप्लाई करने हैं। ओके, दो पार्ट कर देंगे, साइन थीटा या साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, कोसाइन या निगेटिव वाले लेंगे, साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन 2π माइनस थीटा क्या होगा, ये दोनों भी क्या है माइनस साइन थीटा, ध्यान में रखना है। ओके, नाउ कोसाइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसके बाद यहां पे क्या होगा, कॉस के और दो फॉर्मूलेस। अब ये दो क्यों है, एक क्यों बाद में बताता हूं। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, नाउ टैन का एक ले लेंगे, टैन के बाद टैन का होता है पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, और ये होगा टैन पाई माइनस थीटा टैन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू ये क्या होंगे माइनस टैन थीटा माइनस टैन थीटा। ये सबसे पहले हमको रिमाइंड करने हैं, ये सबसे पहले हमको लर्न करने हैं। ओके, इस तरह से तुमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। ओके, ना एक प्रॉब्लम ले लेंगे, जैसे यही ले लेंगे, टैन
थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan थीटा 1, अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। तुमको क्वेश्चन होगा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, अब tan थीटा इज इक्वल टू 1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे देख लो। अब वी नो दैट हमको एक वैल्यू देखो, पॉजिटिव वैल्यू, तुम 0 से 90 तक के वैल्यू देख लो, सब वैल्यू क्या है पॉजिटिव। अब क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि 0 to 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। तुम 0 to 90 के सब वैल्यू देख लो तो सब पॉजिटिव है। तो एक जो सॉल्यूशन यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, तो एक तो सॉल्यूशन तुमको पता है कौन सा है वो, वी नो दैट tan π/4 is equal to 1, tan π/4 is equal to how many 1। तो एक सॉल्यूशन हुआ तुम्हारा tan π/4। अब पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पॉजिटिव tan थीटा के लिए। अगर निगेटिव tan थीटा होता तो ये दो फॉर्मूले यूज करते। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव tan की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, सो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, सो tan π/4 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब tan π/4 इज इक्वल टू, हम इसको ये फॉर्मूले को लिखेंगे, थीटा की वैल्यू होगी π/4, tan π प्लस π/4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है 1, सो tan π/4 और tan 5 π/4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यानी इसका मतलब 1 किसकी किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक तो π/4 होगी और एक तो 5 π/4 होगी। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4 एंड थीटा इज इक्वल टू 5 π/4। ओके, सो आर द required principal solution। अब ये देखो 5 π/4 और π/4 दोनों भी 2 पाई से कम है, 0 to 2 पाई से के बीच में है, 2 पाई से कम होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए। दोनों भी वैल्यूज 0 to 2 पाई के बीच में है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू π/4 एंड थीटा इज इक्वल टू 5 π/4 आर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, ना एक और ले लेंगे, समझो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे की लेता हूं, सॉल्व में तो है बहुत सारे क्वेश्चंस, हमको कोई लेना देना नहीं उससे। अब cos थीटा 1/2, cos थीटा 1/2, cos थीटा 1/2 यानी, ठीक है, पहले दो प्रॉब्लम पॉजिटिव दो प्रॉब्लम निगेटिव, फिनिश। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो 1/2 किसकी वैल्यू है cos में, सो cos π/3 इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स π/3 थीटा की वैल्यू, एक वैल्यू π/3 है। अब cos की देखो 1/2 इज द पॉजिटिव वैल्यू, सो वी हैव टू टेक दिस, सो cos 2π माइनस थीटा, सो cos π/3 की वैल्यू क्या होगी cos 2π माइनस π/3। अब ये फॉर्मूला में तुमको थीटा आइडेंटिफाई करना है, सिंपल, पहले थीटा ले लो और उसके बाद एडजस्टमेंट कर दो। थीटा कितना होता है π/3 होगा पर्टिकुलर फॉर दिस। अब ये वैल्यू देख लेना, π/3 इज इक्वल टू cos 6 माइनस दैट इज 5 π/3 इज इक्वल टू मिनी 1/2। यानी कौन से प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हुए, थीटा इज इक्वल टू π/3 और थीटा इज इक्वल टू 5 π/3। 5 π/3 यानी ये कितना हुआ 60 डिग्री और ये कितना हुआ 300। ये होंगे तुम्हारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, अब देखो जैसे एक cot थीटा का ले लूं, sec थीटा का लिया तो sec थीटा कैसे कन्वर्ट करेंगे, sec थीटा 2/√3 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा अगर 2/√3 है तो cos थीटा कितना होगा
√3/2 होगा, 1 अपॉन करेंगे सो 1 अपॉन होगा। ओके, सो वो भी कॉस के लिए हिसाब से सॉल्व करना है। एक कॉट का लेते हो, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। अब कॉट थीटा √3 है, इसका मतलब सो कॉट थीटा √3, देयरफॉर कंसीडर cot theta is equal to √3, that means tan theta is equal to, that is 1 upon √3, 1 upon √3। ओके, सो 1 upon √3 के लिए सॉल्व करेंगे हम। सो 1 upon √3 is the value of, so we know that tan pi by पहले होता है, that is pi by 6 is equal to, pi by 6 यानी 30, so tan pi by 6 is equal to what? Okay, tan pi by 6 okay, so tan pi by 6 is equal to 1 by √3, so just try to put the values। so tan pi by 6 is equal to tan, observe this, pi plus theta यानी pi plus pi by 6 is equal to 1 by √3, इसको ऐड कर दो, tan pi by 6 is equal to tan 7 pi by 6 is equal to 1 by √3, pi by 6 यानी 30 डिग्री और 7 pi by 6 means 210। ओके, सो theta is equal to pi by 6 and theta is equal to 7 pi by 6 are the required principal solutions। okay, so this is all about the principal solutions, जो भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब अगर समझो निगेटिव हुए तो निगेटिव हुए तो हमको ये फॉर्मूला तो हो गए, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले हम लेंगे साइन का एक प्रॉब्लम, कोई भी, ये 3.1 एक्सरसाइज है, पहला ही प्रॉब्लम है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, ध्यान में थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। सो कंसीडर साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। देखो -1/2, साइन की वैल्यू माइनस, अब ये यूज करना पड़ेगा। अब साइन थीटा -1/2, मुझे बताओ 1/2 किसकी वैल्यू है? ठीक है, वी नो दैट साइन, पहले 1/2 देख लेना है। ठीक है, -1/2 बाद में देखेंगे, क्योंकि एक वैल्यू इसमें 90 के कम वाली आएगी नहीं, क्योंकि ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव बिलो 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 के पार ही होगी, इसलिए हमको दो फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, लेकिन 1/2 वैल्यू है किसकी? सो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 है, यानी 30 डिग्री की। इसका मतलब ये हुआ, सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। ओके, अब देखेंगे माइनस साइन पाई बाय 6 यानी ये, अब ये भी और ये भी करना है। इसका मतलब हुआ साइन पाई प्लस पाई बाय 6 फर्स्ट वन, और इसका मतलब ये भी करना पड़ेगा क्योंकि सेम है, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6, और ये सब की वैल्यू है -1/2। ऑब्जर्व दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, यहां पे दो वैल्यू मिलेगी, ये तो छोड़ दो, हम अब ये छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ये एक और ये एक। ओके, क्योंकि यहां पे हमको परफेक्टली नहीं मिल रहा है, यहां पे मिलेगा, दैट इज साइन 7 पाई बाय 6,
ये हुआ साइन 11 पाई बाय 6 इज इक्वल टू -1/2। तुम ग्राफ देख लेना, सब देख लेना। साइन 7 पाई बाय 6 की वैल्यू और साइन 11 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी? -1/2। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 11th में सब टेबल निकाल चुके, अब टू 360 तक वैल्यू हमने निकाली थी, वहां पे चेक कर लेना है। ठीक है, ग्राफ निकाले थे, ग्राफ चेक कर लेना है, ग्राफ में भी तुमको यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। सो ग्राफ अगर कैसे चेक करते हो वो भी बता दूंगा मैं लगे तो। पहले 11वीं में मैंने बताया था, आपको ध्यान में है कि नहीं पता नहीं। ओके, सो साइन 7 पाई बाय 6 और साइन 11 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 यानी 30 इंटू 7 म्हणजे 210। ठीक है, और ये 330, ये दोनों, ये सब 0 to 360 के बीच में, ये दोनों क्या हुए? दे आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, सो इस तरह से निगेटिव वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालेंगे हम। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। ठीक है, देन वन मोर प्रॉब्लम, tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा -1, tan थीटा -1, इसका मतलब 1 किसकी वैल्यू है? tan पाई बाय 4 की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू -tan पाई बाय 4। ठीक है, इसका मतलब -tan पाई बाय 4, ये थीटा यानी पाई बाय 4, अब पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा कर दो। tan पाई माइनस पाई बाय 4 tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर दो, दैट विल बी यूर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये हो गया तुम्हारा 4 पाई, दैट इज tan 3 पाई बाय 4 और tan 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। 3 पाई बाय 4 यानी 145 डिग्री। ओके, सॉरी 135 डिग्री, 135 डिग्री ये हुआ, और 7 7 6 6 6 यानी हो गया तुम्हारा 90 180, दैट इज 225 डिग्री। ये दोनों की वैल्यू कितनी है tan में? दैट इज -1। सो इस तरह से हम निकालेंगे 3 पाई बाय 4, ये रेडियन में निकाला है, और थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4, ये भी तुमने रेडियन में निकाला है। आर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो ये मैंने ध्यान में रखने के लिए सब आगे लिखा है तुम्हारे, ये हमेशा आगे नहीं होगा। ओके, सो इसको हमको लर्न करना है और सॉल्व करना है। ठीक है ना। सो दैट इज द ऑल अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। एक और प्रॉब्लम लेने की इच्छा थी, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। उसमें है √3 कोसेक थीटा, √3 कोसेक थीटा +2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे। कोसेक थीटा होता है -2/√3, इसका मतलब साइन थीटा होता है -√3/2। अब साइन थीटा कैसे सॉल्व कर देंगे? √3/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 यानी π/3। साइन में है 2, पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, ये π/3 अगर हो गया सो पाई प्लस π/3 4 π/3, और ये π/3 हो गया दैट इज 3 6 पाई 5 π/3। ये दोनों वैल्यूज होंगे, दे आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो इस तरह से तुमको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। जो भी फॉर्मूले होंगे पहले लर्न कीजिए, जो भी है वो पहले ग्राफ देख लेना, तुम वो वैल्यू देख लेना, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, कौन से निगेटिव होते हैं, साइन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ये भी हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, सो ये पहले छोटे छोटे बेसिक्स हमारे क्लियर करेंगे हम,
ओके और उसके बाद हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ओके और ये टॉपिक खत्म करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू।